ज़ोंबी 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड सीजन फर्स्ट एपिसोड फर्स्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम अकीरा को देखते हैं जो कि एक ज़ोंबी मूवी देख रहा होता है जिसमें एक हीरो काफी ज़ोंबियों से बचकर भाग रहा होता है और साथ ही वहाँ पर अकीरा सोच रहा होता है कि इस हीरो की जगह काश वो होता। और साथ ही में पता चलता है कि अकीरा को अब जल्दी ही जॉब पर जाना है और नॉर्मल पीपल्स की तरह अकीरा को भी किसी जॉब पर नहीं जाना क्योंकि वो भी वहाँ पर बोर हो चुका है। जिसके बाद सीन 3 साल पहले शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें अकीरा को दिखाया जाता है जिसकी नई जॉब लगी थी एक कंपनी में। जिसके बाद जो अकीरा था वो अपनी नई ड्रीम जॉब पाकर वहाँ पर खुश था। जिसके बाद जो उसका बॉस था वो उसे उसकी सीट दिखाता है और उसके अगले सीन में अकीरा की टक्कर शौर्य से होती है जो कि उसी कंपनी में काम करती थी। जिसे देखकर जो अकीरा था वो वहाँ पर फ्लैट हो जाता है और साथ ही इम्प्रेस भी हो जाता है उससे। उसके अगले सीन में हम अकीरा के कोवर्कर्स को देखते हैं जो कि उसे बार में ले जाते हैं ड्रिंक्स के लिए क्योंकि अकीरा का आज पहला दिन था इसलिए वो सब उसे ड्रिंक के लिए लाए थे और वहाँ पर शौर्य भी होती है और उसे देखकर अकीरा सोचता है कि वो उसे इम्प्रेस करेगा। और जैसे ही सबकी ड्रिंक्स खत्म होती है तो अकीरा वहाँ पर शॉक हो जाता है क्योंकि जो उसके कोवर्कर्स थे वो घर जाने की बजाय वापस ऑफिस जा रहे थे काम करने के लिए। और वहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में उस कंपनी में जितने भी वर्कर और एम्प्लॉय थे उन्हें कुछ ज्यादा ही वर्क दिया जाता था इसलिए उन्हें ओवर टाइम करना पड़ता था। और जो अकीरा था उसे अपनी जॉब के स्टार्टिंग के 2 दिन ओवर टाइम करना पड़ता है जिसकी वजह से वो थक भी जाता है। पर अगले दिन वो खुद को मोटिवेट करता है अपनी जॉब के लिए और ऑफिस चला जाता है। और जब अकीरा दोबारा ऑफिस पहुंचता है तो वहां पर हमें पता चलता है कि जो यहाँ के एम्प्लॉयज हैं वो ओवर टाइम तो करते ही हैं और कुछ एम्प्लॉय उसी ऑफिस में सो भी जाते हैं और साथ ही उन्हें ओवर टाइम की जो सैलरी थी वो भी टाइम पर नहीं मिलती थी। और जो उनका बॉस था वो एक खड़ूस आदमी था और साथ ही जो अकीरा था वो 1 साल तक वहां पर टिक चुका था। पर उसके अगले सीन में हम देखते हैं जो अकीरा का बॉस था वो अकीरा के पास आकर एक और एम्प्लॉय का उसे काम दे देता है क्योंकि जो दूसरा एम्प्लॉय था वो जॉब छोड़कर चला गया था और अकीरा उसे देखकर सोचता है कि आज उसे दोबारा ओवर टाइम करना पड़ेगा। जिसे देखकर वो स्ट्रेस में चला जाता है पर तभी उसके पास शौर्य आती है लंच लेकर और उसे देखकर जो अकीरा था वो स्ट्रेस फ्री हो जाता है क्योंकि वही रीजन थी जिसकी वजह से अकीरा इस 1 साल तक अभी तक इस कंपनी में टिका हुआ था। पर जो अकीरा था उसने अपनी फीलिंग्स को शौर्य को अभी तक नहीं बताया था। पर साथ ही में पता चलता है शौर्य का अफेयर उसके बॉस के साथ चल रहा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ टाइम ऐसे ही बीत जाता है और जो अकीरा था उसे वहाँ पर काम करते हुए 3 साल हो गई थी। पर जो अकीरा था वो हमेशा यही सोचता रहता था कि वो यहाँ पर काम क्यों कर रहा है। वो चाहे तो इस काम को छोड़ सकता है पर साथ ही वो सोचता है अगर वो इस काम को छोड़ेगा तो उसे दूसरी जॉब नहीं मिल सकती और अगर मिल गई तो वो जगह इससे भी बुरी होगी। और इसलिए वहाँ पर अकीरा और ज़्यादा स्ट्रेस लेता है और कभी कभी उसका सुसाइड करने का भी मन करता है। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं जो अकीरा का रूम था वो कोल्ड ड्रिंक्स और नूडल्स के पैकेट से भर चुका था क्योंकि अकीरा के पास टाइम ही नहीं था कुछ बढ़िया खाने के लिए। और साथ ही हम देखते हैं जो अकीरा है वो टीवी देख रहा होता है वहाँ पर अकीरा को अब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो सिर्फ अब टाइम पास ही कर रहा था। जिसके अगले सीन में हम अकीरा को देखते हैं जो कि दोबारा जॉब पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। पर वो देखता है कि उसे अपने बिल्डिंग मैनेजर को पार्किंग रेंट देना है और वो देने के लिए जैसे ही उसके रूम में जाता है तो वो देखता है कि जो उसका मैनेजर है वो एक ज़ोंबी बन चुका है। और जैसे उसे देखता है तो वो वहाँ से भागता है और वो देखता है कि और सारे ज़ोंबी भी उसी की तरफ आ रहे हैं। जिसके बाद जो अकीरा था वो छत की तरफ भागता है। जिसके बाद वो सोचता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। पर जैसे ही वो टॉप फ्लोर पर पहुंचता है तो वो देखता है कि ये ज़ोंबी वायरस पूरे शहर में फैल चुका है और सभी लोग ज़ोंबीज बन चुके थे। और इसका मतलब ये था कि अकीरा को अब जॉब पर नहीं जाना पड़ेगा। और इसे सोचकर अकीरा वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने आईडी कार्ड को निकाल कर फेंक देता है और साथ ही वो छत से नीचे सेफ लैंडिंग भी करता है और वहाँ से भागने लगता है। तो अब जो अकीरा था वो भागते हुए सोचने लगता है कि लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है और साथ ही उसे बहुत से ऐसे काम करने हैं जो कि वो जॉब की वजह से कर नहीं पाया था। इसलिए वो एक छत पर लौटा रहता है और साथ ही सोचने लगता है कि वो सब क्या क्या करना चाहिए। और उसके बाद जो अकीरा था वो सोचता है कि वो सबसे पहले शौर्य यानी जो उसकी कलीग थी वो उसे अपनी फीलिंग्स बताएगा। इसलिए वो एक साइकिल की हेल्प से शौर्य के अपार्टमेंट पर पहुंच जाता है और जैसे ही वो वहाँ पर गेट को खोलता है तो उसे उसका बॉस दिखता है जो कि अब एक ज़ोंबी बन चुका था। पर अकीरा किसी तरह अपने बॉस पर अपनी सारी खुंदक निकालता है और साथ ही उसे उस फ्लोर से नीचे भी गिरा देता है। जिसके बाद वो शौर्य को देखता है पर शौर्य भी अब एक ज़ोंबी बन चुकी थी। पर जो अकीरा था वो शौर्य को तब भी अपनी फीलिंग्स बताता है। जिसके बाद शौर्य उसे खाने के लिए उसके पीछे आती है पर जो अकीरा था वो उसे वहाँ पर गुड बाय बोलकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद सीन नाइट सीन पर शिफ्ट होता है जहाँ पर हम अकीरा को देखते हैं जो कि एक सुपरमार्केट के सामने आकर खड़ा होता है। और जिसके बाद जो अकीरा था वो अंदर सुपरमार्केट के अंदर जाता है और एक पर्चे पे 100 कामों की ऐसी लिस्ट बनाता है यानी एक बकेट लिस्ट जो कि उसे मरने से पहले करनी थी क्योंकि जॉब के चलते वो इन कामों को कर नहीं पाया था और अब वो फ्री था और साथ ही आज़ाद भी था तो वो ये सब अब काम कर सकता था। तो इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। तो इस वीडियो में इतना ही है। मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई वेब सीरीज या फिर नई एनिमे के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।